ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक गर्ल फीमेल लीड जिसका नाम हुआन है उससे कहती है, हुआन तुम कब आओगी? जिया पहली स्टेज पे जा चुकी है। हुआन कहती है, जी हमेशा से मुझसे आगे रहना चाहती थी, आज वो बहुत खुश होगी। गर्ल कहती है, जल्दी आओ और उसे रोको। फिर हम देखते हैं सेकंड फीमेल लीड जिया की बर्थडे पार्टी में ग्रैंडपा उसे वैन फैमिली का ब्रेसलेट दिखाते हुए कहते हैं, ये तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट्स है। जिया खुश होकर ग्रैंडपा को थैंक यू बोलती है और कहती है, मैं इसे संभाल के रखूंगी। फिर मेन लीड जिसका नाम मिस्टर वैन है वहाँ पार्टी में आकर स्टेज पे जाता है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, जिया के साथ तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है और बताते हैं कि मुझे आज इंपॉर्टेंट बात अनाउंस करनी है। तभी हुआन कार से बाहर निकलती है। फिर हम देखते हैं वैन जिया से कहता है, चलो केक काटो। ग्रैंडपा ने आज एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट की है, बट तुम जानती हो हम सिर्फ एक दूसरे को यूज कर रहे हैं, हम कभी कपल नहीं थे। जिया कहती है, हाँ बट मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम हुआन को वापस लौटने तक के लिए उसका वेट कर रहे हो, बट तुम्हें ऐसा लगता है कि जिसने तुम्हें धोखा दिया है वो कभी वापस आएगी? क्या तुम अब भी उसका वेट कर रहे हो? मिस्टर वैन कहता है, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। ग्रैंडपा अनाउंस करते हुए कहते हैं, अब से जिया मेरे ग्रैंडसन की वाइफ है। तभी हुआन पार्टी में आती है और कहती है, मिस्टर वैन मैं वापस आ गई। जिया कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? ग्रैंडपा कहते हैं, हुआन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हुआन कहती है, ग्रैंडपा मैं मिस्टर वैन के बिना नहीं रह सकती। ग्रैंडपा कहते हैं, जिया मेरी डॉटर इन लॉ है, और जिया को ब्रेसलेट देते हैं। जिया कहती है, थैंक यू ग्रैंडपा, मैं वैन फैमिली का खानदानी ब्रेसलेट को संभाल के रखूंगी। तब हुआन कहती है, अगर तुम्हारे हाथ का ब्रेसलेट खानदानी है तो ये क्या है? ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हारे पास ये कैसे आया? हुआन कहती है, मिस्टर वैन तुमने मुझे ये दिया था ना। तभी मिस्टर वैन हुआन का हाथ पकड़ के ले आता है और कहता है, मैं जब पूरी तरह से घायल हो गया था तो तुम पैसे लेके भाग गई थी, अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। हुआन मिस्टर वैन को किस करनी चाहती है तो मिस्टर वैन कहता है, तुम्हें हमारी भाषा समझ नहीं आती क्या? हुआन कहते हैं, ग्रैंडपा ने हमारा रिलेशनशिप खरीद लिया था लेकिन हमारी फीलिंग्स नहीं। ग्रैंडपा ने ये भी कहा था कि मेरे जैसी छोटी जगह की लड़की को ऊपर उठने के लिए बहुतों का यूज करना पड़ेगा। मिस्टर वैन बोलता, क्या तुम्हें लगता है मैं अब भी तुम्हारे पहले की तरह केयर करूंगा? मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि चाहे तुम रहो या टपक जाओ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हुआन कहती है, रियली? और मिस्टर वैन को पीछे धक्का देती है। मिस्टर वैन पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो? हुआन कहती है, मुझे देखने दो कि क्या तुम्हें सच में मेरे रहने या टपक जाने से कोई फर्क पड़ता है या नहीं। हुआन सीढ़ियों से गिरने लगती है। तभी मिस्टर वैन उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है और कहता है, तुम पगला गई हो। हुआन मिस्टर वैन को किस करने लगती है। फिर मिस्टर वैन कहता है, हमें खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, यही तो तुमने मुझे सिखाया है। हुआन कहती है, क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? मिस्टर वैन कहता है, वो तुम ही थी जिसे मेरी जरूरत नहीं थी। हुआन कहती है, मैंने कभी नहीं कहा कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। मिस्टर वैन कहता है, तुम तो गायब ही हो गई थी, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए अमेरिका गया था। हुआन कहती है, क्या तुम मुझे ढूंढने अमेरिका गए थे? मिस्टर वैन वहां से जाते हुए कहता है, चलो हम अलग हो जाते हैं। फिर कहता है, हमारा ब्रेकअप हो ही गया है इसलिए तुम मुझे नेकलेस वापस दे दो। हुआन कहती है, मैं एग्री नहीं हूँ। मिस्टर वैन कहता है, वो वाला मिस्टर वैन खत्म हो चुका है जो तुम्हारे लिए सॉफ्ट हार्ट का था, तुमने उसे खत्म कर दिया है। अब तुम्हारे सामने वैन जो खड़ा है वो कभी भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। और हुआन का हाथ से नेकलेस खींचता है। तभी नेकलेस टूट के बिखर जाता है। हुआन रोते हुए उन्हें उठाने लगती है। मिस्टर वैन नेकलेस को देखते हुए कहता है, इस वजह से मेरी मॉम नहीं रही और उसका बेटा भी। फिर मिस्टर वैन नेकलेस को वहीं फेंक देता है। तभी गर्ल आके कहती है, हुआन तुम्हें क्या हुआ है? मिस्टर वैन कहता है, हुआन यहाँ से चली जाओ और फ्यूचर में दोबारा मत मिलना। हुआन पर्ल्स को उठाने लगती है। गर्ल कहती है, हुआन इसे मत उठाओ, तुम नए खरीद लेना। तो हुआन कहती है, मैं सिर्फ इसे चाहती हूँ। गर्ल कहती है, तुम पगला गई हो? हुआन रोते हुए कहने लगती है, मैं उसे पसंद करती हूँ, मुझे डर है कि जिन लोगों को मैं पसंद करती हूँ वो सब मुझे छोड़ के न चले जाएं। तभी असिस्टेंट आके कहता है, दोबारा मत मिलना, तुम सिर्फ उसका दिल दुखाओगी। हुआन कहती है, मैं उससे प्यार करती हूँ। असिस्टेंट कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम उसे परेशान करना कब बंद करोगी? 5 साल पहले तुम अच्छे से जानती थी कि किन उसके फादर और मिस्ट्रेस का बेटा था, बट फिर भी तुम उसके साथ अमेरिका गई। वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हुआन कहती, मैं नहीं चाहती वो मुझे माफ करे, मैं बस इतना चाहती हूँ वो मुझसे प्यार करे। असिस्टेंट कहता है, वो नेकलेस वैन फैमिली की मालकिन ने अपनी होने वाली डॉटर इन लॉ के लिए छोड़ दिया था, तुम्हारे से उठाने का क्या फायदा? अब तुम इसे कभी भी वापस नहीं पा सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर वैन हुआन की फोटोज देखता है जिसमें वो प्रेग्नेंट होती है और कहता है, हुआन तुम धोखेबाज हो, तुम भाग गई थी, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे वापस आने की? तभी असिस्टेंट कहता है कि अमेरिकन चीफ आर्किटेक्ट ने अपना रेज्यूमे सबमिट किया है और एचआर ने उसे काम पर रख लिया है। मिस्टर वैन हुआन की फोटो देखकर फाइल फेंक देता है। असिस्टेंट कहता है, मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है। मिस्टर वैन कहता है, वो पहले से चीफ आर्किटेक्ट है। असिस्टेंट कहता है, तो क्या हमें उसे काम पे रखना चाहिए? उसका रेज्यूमे सच में काफ़ी अच्छा है और उसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। मिस्टर वैन अपने पहले की बातों को सोचने लगता है जिसमें हुआन कहती है, एक हमारा भी अपना घर होगा।
फिर मिस्टर वैन कहता है उसे इंटरव्यू के लिए कंपनी में आने दो। नेक्स्ट हम देखते हैं हुआन इंटरव्यू के लिए वेट कर रही है। असिस्टेंट कहता है हुआन थोड़ी देर बाहर वेट करो, फिर तुम्हारा कोई इंटरव्यू लेगा। हुआन कहती है पहले से ही काम पर रखकर इंटरव्यू लेना गलत है, बट फिर भी मैं 30 मिनट से वेट कर रही हूँ। तभी मिस्टर वैन आता है। असिस्टेंट कहता है तुम्हारा इंटरव्यू अब स्टार्ट हो रहा है, तुम अपने आने का रीज़न बता सकती हो। हुआन कहती है मैंने अपने पर्सनल फीलिंग्स के कारण अपने कंट्री लौटने का फैसला किया। मिस्टर वैन कहता है मैं समझ सकता हूँ, हुआन एक नॉटी इंसान है, मुझे नहीं लगता तुम ज़्यादा टाइम तक रुक पाओगी। हुआन स्माइल करते हुए कहती है अब तक मैं सिर्फ एक ही रिश्ते में रही हूँ और मैं उसी के लिए आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा पहला प्यार हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। मिस्टर वैन कहता है अगर तुम इतनी लॉयल हो तो मैं पूछना चाहता हूँ मिस हुआन, क्या तुमने कभी ऐसा कुछ किया है जिससे तुम्हें पछतावा हो? तो हुआन कहती है मिस्टर वैन ये मेरा पर्सनल मैटर है जिसका आज के इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर वैन कहता है तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें काम पे नहीं रख सकता। आज के इंटरव्यू के लिए बस इतना ही, अब तुम जा सकती हो। तो हुआन कहती है मिस्टर वैन तुमने जो किया है वो गलत है। मिस्टर वैन कहता है मुझे इसके लिए कोई पछतावा नहीं होता। ठीक है मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, हुआन तुमने कभी झूठ बोला है? तो हुआन स्माइल करते हुए हाँ करती है। इंटरव्यूअर सोचती है ये लड़की कितनी ब्रेव है, अभी भी मिस्टर वैन से झूठ बोल रही है। मिस्टर वैन डेफिनेटली गुस्सा होंगे। मिस्टर वैन कहता है मिस हुआन आज से तुम मेरी सेक्रेटरी हो। इंटरव्यूअर कहती है मिस्टर वैन हुआन चीफ आर्किटेक्ट है, तुम्हें नहीं लगता ये ज्यादा क्वालिफाइड है? हुआन कहते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटरव्यूअर उसे अपने साथ ऑफिस में लेकर जाती है। मिस्टर वैन उसकी हिल्स को देखकर उसे कहता है जाओ मेरे लिए गर्ल्स के फ्लैट शूज खरीद के लाओ, मैं पार्किंग लॉट में तुम्हारा वेट करूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वो बताती है हुआन तुम्हारा ऑफिस यही है और मैं तुम्हें मिस्टर वैन के बारे में बताती हूँ। जब मिस्टर वैन काम कर रहे होते हैं तुम्हें डिस्टर्ब होना पसंद नहीं है। मिस्टर वैन कभी भी कंपनी में गर्ल्स को कॉल का जवाब नहीं देते जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। तभी मिस्टर वैन आके कहता है हुआन तुम मेरे साथ चलो। हुआन इतने सालों में तुम अमेरिका में झूठ बोलना कैसे सीख गई? हुआन कहती है मैंने तुमसे कब झूठ बोला, मैंने अमेरिका में पढ़ाई की और बहुत मेहनत की। मिस्टर वैन कहता है रियली, तुम लड़कों को सड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? हुआन बोलती है तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, क्या तुम जानते हो मैंने इतना पैसा कमाने के लिए पढ़ाई की है और इतनी मेहनत की ताकि मैं किसी का कर्ज ना चुका पाऊँ। अगर तुम्हें लगता है मुझ पर तुम्हारा कोई कर्ज है तो मैं तुम्हें अपना सारा पैसा दे सकती हूँ। मिस्टर वैन कहता है तुम्हारा मुझ पर जो कर्ज है वो पैसे से नहीं चुकाया जा सकता। हुआन कहती है ठीक है फिर तुम बताओ मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुका सकती हूँ। मिस्टर वैन कहता है मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम खुद को खत्म कर सकती हो या नहीं। हुआन कहती है ठीक है और वो कार के सामने जाती है। तब मिस्टर वैन उसे खींचकर कहता तुम पगला गई हो, तुम्हें पता है मुझे खुद को हर्ट करने सबसे ज्यादा नफरत है, तुम अभी भी मुझे बार बार हर्ट कर रही हो। फिर असिस्टेंट आके कहता है हुआन तुम अभी क्या कर रही थी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। असिस्टेंट शूज हुआन को दे देता है। मिस्टर वैन कहता है हुआन कान में बैठो। तभी जिया उसे देख कहती है मिस्टर वैन तुमने कहा था कि तुम किसी भी गर्ल को अपने कार में नहीं जाने दोगे, अब देखना हुआन मैं तेरा क्या हाल करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर वैन और हुआन एक साथ आते हैं। तभी वहाँ हुआन की फोटोज को देखते हैं। हुआन हंसते हुए कहती है जिया तुम ही ऐसी नीची हरकतें दोबारा कर सकती हो, तुम सच में अभी बदली नहीं हो। मिस्टर वैन कहता तुम ये कहना चाह रही हो कि इनको तुमसे कोई प्यार नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें अपनी टपकी हुई बहन के रूप में देखता है। यहाँ कोई अंधा नहीं है, कोई भी देख सकता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। हुआन कहती है मैंने ये नहीं कहा। तभी ऊपर से उसकी और फोटोज दिखती हैं, लोग उसे देखकर बातें बनाने लगे थे। मिस्टर वैन हुआन से कहता है यहाँ से चली जाओ। हुआन ऊपर चलने लगती है और वहाँ बातों को याद करने लगती है जो बाहर लोग कहते हैं। हुआन जिया को एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है जिया तुम जब स्कूल में थी तो मुझे नीचे गिराने की तुम्हारी तरकीब काम नहीं आई थी, फिर भी तुम सबक नहीं सीखी। जिया कहती है हुआन तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो, और जब चाहो तुम चली गई और वापस आ गई, यहाँ तक कि मिस्टर वैन के पैर की बोन भी टूट गई है। जब मिस्टर वैन कोमा में थे तब तुम कहाँ थी, तुम अपने सपनों को पूरा करने अमेरिका गई थी, मैं पिछले 5 सालों से उसके साथ रह रही हूँ। हुआन कहती है भले ही मैं यहाँ नहीं थी पर तुम मेरी जगह नहीं लेती। जिया कहती है अगर तुम यहाँ नहीं आती तो हमारी एंगेजमेंट आसानी से हो जाती। हुआन कहती है फिर तो तुम मिस्टर वैन से पूछो क्या वो ये सब सहन कर सकता है। तभी ग्रैंडपा आते हैं। मिस्टर वैन पूछता है ग्रैंडपा आप यहाँ क्यों आए हो। ग्रैंडपा कहते हैं तुम इसे नौकरी से निकाल दो। मिस्टर वैन कहता है ग्रैंडपा आप टेंशन मत लो, ये मेरा मामला है। ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर वैन चिल्लाते हुए कहता है सब लोग मुझे अकेला छोड़ दो। जिया कहती है मैं सबसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, उसने ऐसी चीज़ बना दी है जो बहुत जल्दी कंपनी में फैल जाएगी और मीडिया जल्दी इसकी रिपोर्ट करेंगे। हुआन तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारे लिए शर्मिंदा हूँ। हुआन कहती है जिया कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है। तभी मिस्टर वैन कहता है चुप रहो। हुआन पूछती है तुम्हारा क्या मतलब है। मिस्टर वैन कहता है कुछ नहीं, तुम्हें ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है, सब लोग मेरे साथ चलो। हुआन कहती है मिस्टर वैन क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे लिए डिस्ग्रेस हूँ, क्या तुम्हें अब भी इसके झूठ पर विश्वास करते हो। हुआन मिस्टर वैन का हाथ पकड़ती है, वो हाथ छुड़ाकर चला जाता है। हुआन के दिमाग में सबकी बातें सुनाई देने लगती है, वो खुद को हर्ट करने चाहती है। तभी मिस्टर वैन की नजर उस पर पड़ती है, वो दौड़ के जाता है और कहता है हुआन ये तुम क्या कर रही हो। हुआन कहती है
अब तुम मुझे नहीं चाहते ना? मिस्टर वैन कहता अच्छा तो तुम खुद को खत्म होने की धमकी देने के लिए ये तरीका इस्तेमाल कर रही हो? मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि तुम्हारे पास जीने का मौका है। हुआन उसे अपने पास खींचकर बोलती है तुम मुझे एक मौका दे सकते हो। मिस्टर वैन बोलता है मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, बट तुम मुझे बताओ 5 साल पहले क्या हुआ था। हुआन बोलती है तुम्हें बस ये जानने की जरूरत है कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार 5 साल पहले जैसा ही है। मिस्टर वैन उसे हटाकर बोलता है मैं शावर लेने जा रहा हूँ। फिर हुआन बोलती है क्यों ना हम साथ में शावर लें। मिस्टर वैन बोलता है तुम सिर्फ मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, हमारा सिर्फ वर्किंग रिलेशनशिप है, मुझसे कोई डीप कॉन्टैक्ट मत करो। फिर वो चला जाता है और सोचता है क्या वो बच्चा रियलिटी में है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुआन कॉफ़ी लेके आती है और बोलती है मिस्टर वैन तुम्हारी कॉफ़ी, इसके अलावा तुम्हारा गेस्ट रूम का बेड भी सॉफ्ट है। मिस्टर वैन बोलता है हुआन तुम्हें बताया था ना हम सिर्फ वर्किंग पार्टनर हैं। हुआन बोलती है अच्छा प्रेसिडेंट चेन के साथ डिनर अरेंज किया गया है, मैंने 12 वोमेंस की इन्विटेशन भी एक्सेप्ट नहीं किया। मिस्टर वैन पूछता और कुछ? हुआन बोलती है और क्या। फिर मिस्टर वैन बोलता है तुमने कल मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। वो पूछती है कैसा क्वेश्चन। मिस्टर वैन बोलता है हुआन तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं हुआन मिस्टर वैन से पूछती है क्या तुमने थिएटर खरीदा है और फिर मेरे लिए कंपनी खोली। मिस्टर वैन कहता है मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, बट तुमसे पूछताछ होनी चाहिए। वो गेम खेलने लगता है। हुआन स्माइल करते हुए कहती है मिस्टर वैन क्या तुम ये कर सकते हो? क्या तुम वो नहीं हो जो डॉल पकड़ने की क्लेम करते थे? मिस्टर वैन बोलता है किसने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। हुआन बोलती है लगता है हमारे बॉस मिस्टर वैन की हालत ठीक नहीं है। वो कहता है मुझे गेम को सिखा दो। हुआन अपना हाथ उसके हाथ पे रख के कहती है मैं तो बस इतना ही लाई हूँ, तुम मेरे पैसे कैसे लौटाओगे? मिस्टर वैन उसे अपने पास खींचकर बोलता है मैं तुम्हारा पैसा चुका दूंगा, बट मैं हार नहीं मानूंगा। और जाने लगता है। तभी हुआन कहती है लगता है कि हमने कभी इस थिएटर में एक साथ कोई फिल्म देखी है, हम इतने कम समय के लिए एक साथ थे और 5 साल में हम अलग हैं। मैं सच में समय में पीछे जाना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ और यादें बनाना चाहती हूँ। मिस्टर वे पलटकर देखता है, तभी एक पर्सन आके उसके सिर पे डंडा मार देता है और कहता है हुआन मेरे अंकल ने कहा है आज मॉर्निंग की बात खत्म नहीं हुई है, आज तुम्हें भी यही सबक सिखाते हैं। फिर वो पर्सन हुआन से जबरदस्ती करने लगता है। हुआन उसे मारकर मिस्टर वैन को उठाने लगती है, फिर वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर वैन उसे भागते देख सोचता है हुआन क्या तुमने मुझे फिर से छोड़ दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुआन मिस्टर वैन से मिलने हॉस्पिटल आती है तो ग्रैंडपा उसे रोककर कहते हैं हुआन मैंने तुम्हें कितनी बार वार्निंग दी है, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। हुआन बोलती है मिस्टर वैन कहाँ है, वो अब कैसा है? ग्रैंडपा कहता है वो काफ़ी सीरियस है, क्या तुम इस सब से सेटिस्फाइड हो? हुआन बोलती है मैं बस उसको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। ग्रैंडपा कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, तुम जानबूझकर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम मत लाओ। हुआन बोलती है ग्रैंडपा मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, आप मुझे प्लीज़ मजबूर मत कीजिए। ग्रैंडपा बोलते हैं हुआन मुझे खत्म होने की धमकी मत दो। हुआन घुटनों में बैठ के कहती है ग्रैंडपा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मुझे मिस्टर वैन को देखने दीजिए। फिर हम देखते हैं असिस्टेंट मिस्टर वैन से बोलता है तुम ग्रैंडपा से क्या करवाना चाहते हो, तुम उन्हें टेंशन में डाल देते हो, मुझे तुम्हारी हर समय की रिपोर्ट देनी होगी। मिस्टर वैन बोलता है क्या तुमने हुआन से कॉन्टैक्ट किया है, और जिसने मुझे मारा है क्या उसने हुआन को भी चोट पहुंचाई? असिस्टेंट कहता है जिसने तुम्हें हर्ट किया वो पकड़ा गया है, बट मैंने हुआन को थिएटर में नहीं देखा। मिस्टर वैन कहता है मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। असिस्टेंट बोलता है बेहतर होगा कि पहले तुम अपने बारे में सोचो। तभी मिस्टर वैन ग्रैंडपा को हुआन से ये कहते सुन लेता है तुम ना सिर्फ मनहूस हो बल्कि तुम बहुत डिप्रेस्ड होने का नाटक भी करती हो। हुआन बोलती है ग्रैंडपा आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ग्रैंडपा कहते तुम वो झूठी हो। हुआन कहती है मैंने अभी मिस्टर वैन की मॉम को यूज़ किया है, मैं आखिरी सांस तक उसके साथ रहना चाहती हूँ। ग्रैंडपा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप मुझे उसे देखने दीजिए। तभी मिस्टर वैन वहाँ आता है और बोलता है हुआन तुम बीमार होने का नाटक कर रही हो, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुआन असिस्टेंट से आके बोलती है तुम हर दिन वैन के साथ रहते हो, तुम्हें पता होगा वो कहाँ है, तुम मुझे उसे देखने दो। असिस्टेंट बोलता है वो तुम्हें देखना नहीं चाहते। हुआन कहती है मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ तुम बस मुझे उसे मिलने दो, मैं उसे समझा सकती हूँ। असिस्टेंट कहता है तुम उसे सिंपैथी पाने की कोशिश मत करो। हुआन बोलती है मैंने ये नहीं किया है, तुम मुझ पर बिलीव करो। असिस्टेंट कहता मैं तुम पे विश्वास करूँ या नहीं करूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे भी मिस्टर वैन अभी काफ़ी सैड है और वो कार में बैठ के चला जाता है। तभी हुआन के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। हुआन उससे पूछती है क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? वो बताती है कि मैंने उसे तुम्हारे लिए ढूंढ लिया है, मिस्टर वैन के ग्रैंडपा उसे पुराने घर में वापस ले गए हैं। ये सुनकर हुआन बहुत खुश होती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं हुआन उसके पुराने घर पे जाती है और वो सोचती है कि प्रॉब्लम से ज़्यादा उसका सोल्यूशन होता है। अगर मुझे अंदर जाने की परमिशन नहीं है तो क्या मैं अंदर नहीं जाऊँगी, ये तो सिर्फ एक टूटा हुआ दरवाज़ा है। हुआन दरवाजे के ऊपर से कूद जाती है और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाती है। मिस्टर वैन उसे देखकर कहता है तुम यहाँ कैसे आई, क्या तुम पगला गई हो? तो हुआन बोलती है अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी रोमियो बन जाऊंगी। मिस्टर वैन बोलता है बट मैं तुम्हारा जूलियट नहीं हूँ। हुआन कहती है मैंने तुम्हारी मॉम का यूज़ नहीं किया है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे फिर से अलग होना कैसे सहन कर सकती हूँ। मिस्टर वैन बोलता है मिस्टर वैन कहता है तुमने कहा कि
मैंने बहुत झूठ बोला है। हुआन उसके हाथ में रबर बैंड देखकर कहती है, तो फिर तुमने अभी भी मेरा रबर बैंड क्यों रखते हो? मिस्टर वैन बीती हुई बातों को याद करने लगता है। फिर वो कहता है, हुआन क्या मैं फिर से तुम्हें थैंक यू बोल सकता हूँ? हुआन कहती है, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी मॉम का नेकलेस पहनी है, तुम और मैं किस्मत में हैं, प्लीज मुझ पे फिर से ट्रस्ट करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिया और अंकल मिस्टर वैन के घर आते हैं। तभी वहाँ हुआन को देखकर अंकल पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये वैन फैमिली है। हुआन कहती है, मैं मिस्टर वैन की सेक्रेटरी हूँ, अपने बॉस की केयर करना मेरी ड्यूटी है। वैन फैमिली की पार्टी में वो यहाँ क्यों है? अंकल कहते हैं, अगर यंग मास्टर की बहन स्टडी के लिए अब्रॉड गई होती तो उसके जैसी किसी पर्सन को तुम तक पहुँचने का मौका कैसे मिल सकता था? जिया कहती है, मुझे घर लौटने में बस एक ही कदम की दूरी थी। मिस्टर वैन कहता है, ग्रैंडपा ने कहा है उसकी जैसी घमंडी लड़की का मैटर सिर्फ पैसों से सॉल्व किया जा सकता है। जिया तुम इतनी परेशान क्यों हो? तभी जिया बोलती है, ग्रैंडपा शायद उसे इस फैमिली बैंकेट में देखना नहीं चाहते होंगे, आखिर ग्रैंडपा की बीमारी भी अभी सुधरी हुई है। मिस्टर वैन कहता है, ग्रैंडपा की तबीयत बार बार खराब हो रही है, अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ जो ग्रैंडपा के अगेंस्ट हो तो वो बीमार हो जाएंगे। अंकल कहते हैं, तुम जिद्दी क्यों हो रहे हो? तुमने किस आउटसाइडर की वजह से ग्रैंडपा को नाराज कर दिया है। हुआन कहती है, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं मिस्टर वैन की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। अंकल कहते हैं, बेहतर होगा तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। जिया कहती है, हुआन तुम पहले भी एक बार ग्रैंडपा को हॉस्पिटल ले जा चुकी हो और तुमने मिस्टर वैन के साथ भी अच्छा नहीं किया है। तभी हुआन मिस्टर वैन के पास आकर उसे किस कर लेती है और बोलती है, मैं फैमिली डिनर के लिए तुमसे ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ, और वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सब लोग डिनर पे होते हैं। ग्रैंडपा मिस्टर वैन से कहते हैं, आज तुम्हारे डैड को तुमसे कुछ बात करनी है। डैड बोलते हैं, मैं इस साल तुम्हारी आंटी किनलिन से मैरिज सर्टिफिकेट लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम और जिया शादी के अरेंजमेंट करो और तुम्हारी आंटी किनलिन तुम्हारी हेल्प करेगी। और अंकल कहते हैं, मिस्टर वैन तुम अपने वर्ड्स पे ध्यान दो। मिस्टर वैन कहता है, मुझे याद है इसने मेरी मॉम से कहा था कि सिर्फ अनलव्ड पर्सन ही मिस्ट्रेस होती है, और इसने मेरी मॉम को हर्ट किया था। आंटी कहती, मैं बस उस टाइम गुस्से में थी, मेरा मतलब तुम्हारी मॉम को मजबूर करना नहीं था। मिस्टर वैन कहते हैं, जहाँ तुम लोगों ने मेरी मॉम को बचाया मैं तुम लोगों को वहीं पहुँचा दूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं, ये क्या बकवास है? हुआन कहती है, ग्रैंडपा क्या ये वो खुशी है जिसके बारे में आपने कहा था कि वो खुशी आपको मिल सकती है जिसे आप जानबूझकर पाना चाहते हैं? आपने उस वुमन को जो मॉम के चले जाने का रीजन बनी उसे मिस्टर वैन की मॉम की जगह लेने दे रहे हो। मुझे तो लगता है ये फैमिली शेमलेस है। ग्रैंडपा कहते हैं, चुप रहो। तब मिस्टर वैन चेयर से उठता और बोलता है, ग्रैंडपा हुआन सही है। ग्रैंडपा कहते हैं, क्या तुम भी मेरी बेइज्जती करना चाहते हो? अगर तुम चाहो तो आज ही ये घर छोड़ दो और कभी वापस मत आना। कोई इस वुमन को घर से बाहर निकालो। हुआन कहते, रुको मुझे कुछ कहना है। मिस्टर वैन मैं इस फैमिली को जानती हूँ, वो ग्रैंडपा ही हैं जो तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहती तुम्हें दो लोगों में से किसी एक को चूज करना पड़े जो तुमसे प्यार करते हैं। मिस्टर वैन इमोशनल होकर कहता है, क्या तुम कह रही हो कि तुम मुझे फिर से छोड़ दोगी? हुआन ग्रैंडपा से कहती है, मैंने प्रॉमिस तोड़ दिया। मेरे और मिस्टर वैन के बीच कई प्रॉब्लम है जिन्हें सॉल्व करना है, बट मैं उसे प्यार करती हूँ बिना किसी सहमति के। हुआन सब कुछ बताने लगती है जो ग्रैंडपा ने 5 साल पहले उसे कहा था। मिस्टर वैन कहता है, इसलिए तुमने फौरन से वापस आने से मना कर दिया था। हुआन कहती है, मैंने हमारे प्यार का टेस्ट लेने के लिए ये तुम्हारे अप्रूवल पाने के लिए उस शाम जाने पर सहमत नहीं हुई थी। मैं बस खुद को बेटर बनाना चाहती थी ताकि मैं उस पर बर्डन न बनूं। प्यार कोई चॉइस नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, वो मुझे प्यार करता है। अदरवाइज आपने जिस वुमन को उस समय रोका था क्या वो वैन फैमिली में एंटर नहीं करती? हुआन की बातों को सुनकर ग्रैंडपा की तबीयत बिगड़ने लगती है। जिया कहती है, हुआन तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। ग्रैंडपा अपनी बीमारी से अभी भी रिकवर्ड हुए हैं। हुआन बोलती है, क्यों ग्रैंडपा सच नहीं सुन सकते हैं? अंकल कहते हैं, वैन ग्रैंडपा ने हमेशा तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार किया है, तुम इस लड़की को ग्रैंडपा के साथ ऐसे बिहेव करने दे सकते हो? मिस्टर वैन कहता है, ग्रैंडपा आप मुझे उस पर्सन को चूज करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिससे मैं फिर से प्यार करता हूँ, तो मैं चुन सकता हूँ कि मेरी फैमिली कौन बनेगा। वो हुआन से कहता है, चलो घर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किन बोलता है, हुआन हम 5 साल से अमेरिका में एक साथ रह रहे हैं, क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है? हुआन बोलती है, तुम कहते रहते हो कि सब कुछ मेरे लिए है, मुझे तुमसे इतनी शेमलेस होने की उम्मीद नहीं थी। किन बोलता है, मैंने तुम्हें पिछले 5 सालों में सब कुछ दिया है, क्या इतना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? हुआन इमोशनल होकर बोलती है, किन तुमने आसानी से झूठ बोला और बेशर्मी से मुझे यूज़ किया है। किन बोलता है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स अच्छी हैं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तभी मिस्टर वैन गुस्से में उठकर बोलता है, तुम उसे यूज़ करने के लिए गिल्ट कर रहे हो, ये बिल्कुल सच्चा प्यार नहीं है। क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसा करके उसका दिल जीत सकते हो? फिर किन गुस्से में उठकर बोलता है, वैन तुम मुझे ब्लेम करने की कोई अधिकार नहीं है। मिस्टर वैन कहता है, मैं उसके हर्ट को अच्छे से जानता हूँ, मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा एम्बैरेस फील कराता है वो तुम हो। ग्रैंडपा कहते, तुम मुझे रीज़न बताओ। किन बोलता है, ग्रैंडपा हुआन उसके साथ नहीं रहना चाहती है तो वो उसे छोड़ क्यों नहीं देता? हुआन बोलती है, ग्रैंडपा आप बहुत बुरे हो। तभी जिया ग्रैंडपा से बोलती है, ब्रदर किन भी वैन फैमिली के भलाई के लिए हैं, आप नहीं चाहते कि आपकी डॉटर इन लॉ का भी एक फैमिली हो। तभी मिस्टर वैन हुआन की फोटोज देखता है
और बोलता है ग्रैंडपा क्या आपको लगता है फॉरेन में हुआन का कई लोगों के साथ रिलेशनशिप था? फोटोज में दिख रहा है कि ये पर्सन हुआन नहीं है, बस वो कुछ हद तक हुआन जैसी दिखती है। उस दिन छत पे बिखरी फोटोज में किन के पास सबसे पास वही पर्सन थी? उस दिन छत पे बिखरी फोटोज में किन के सबसे पास वही पर्सन थी? ग्रैंडपा ये सब किन की चाल थी? हुआन बिल्कुल भी उस तरह की नहीं है। इतने सालों से उसने काफी मेहनत की और सक्सेसफुल बनी है। फिर जिया बोलती है ग्रैंडपा हुआन वैन फैमिली में रहने के लायक नहीं है। ब्रदर किन ने आपसे झूठ नहीं बोला। ग्रैंडपा बोलते तुम कहना क्या चाहती हो? जिया बोलती है अमेरिका में किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट थी ये। अब हुआन इस बारे में इन बातों को इनकार नहीं कर सकती है। एक प्रोफेसर के साथ सोकर इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। इसने कोई मेहनत वहनत नहीं की है। छोटे लोग ऐसे घिनौने काम करते हैं। तुम वैन फैमिली के लायक नहीं हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर वैन और हुआन कार में होते हैं। मिस्टर वैन पूछता है तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? हुआन बोलती है मैं तुम्हें पास्ट को याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स खेलने के लिए ले जा रही हूँ। उस टाइम हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, बट वहाँ तुम फर्स्ट टाइम मिले थे। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस्टर वैन और हुआन अपने अपने बचपन की बातों को एक दूसरे से बताते हैं। मिस्टर वैन बोलता है जब मैं छोटा था तो मेरी स्टेप मॉम मेरी बिल्कुल केयर नहीं करती थी। फिर हुआन बताती कि जब मैं छोटी थी यहाँ रहती थी, मेरे डैड एक टैक्सी ड्राइवर थे और मैं हर दिन कार से स्कूल जाती थी। मेरी मॉम एक फेमस ब्यूटी थी। उस टाइम मैं सोचती थी मैं अपनी पूरी लाइफ यहीं बिताऊंगी और एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगी। और बाद में मेरे फादर के जाने के बाद मेरी मॉम गैम्बलर बन गई। वैन पूछता है तो तुमने मुझसे कभी हेल्प क्यों नहीं मांगी? हुआन बोलती है तुमने कहा कि लोगों को अपनी खुद प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। मिस्टर वैन कहता है तुमने किनसे क्यों पूछा और उसके पास जाने के लिए क्यों कहा? हुआन बोलती है मैं बस उसकी सिस्टर को बचाने में भलाई का बदला बुराई से चुका रही थी, बट मैंने पहले ही पेड कर दिया है और जो पैसे मेरे ऊपर कर्ज थे उन्हें भी मैंने चुका दिया है। वैन कहता है तुम पर किसी का कुछ भी कर्ज नहीं है। हुआन बोलती है यहाँ तक कि मैं ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट के लिए तुम्हारे ग्रैंडपा से जो पैसे लिए थे वो भी उन्हें दे दिए हैं। मिस्टर वैन कहता भले तुमने अभी ग्रैंडपा के पैसे नहीं ले रखे हैं, बट किन तुम्हें इग्नोर नहीं करेगा। हुआन कहती है मैं उसके साथ अमेरिका नहीं गई थी, वो तुम्हारे एक्सीडेंट के कारण बचने के लिए अमेरिका चला गया था। वैन कहता है तुम ये कहना चाह रही हो कि अमेरिका में तुम्हारी मुलाकात किन से अचानक हुई? तभी किन वहाँ कर कहता है सिस्टर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वापस आ गई हो? तभी मिस्टर वैन बोलता है तुम किससे सिस्टर बोल रहे हो? तुम्हारी सिस्टर सी थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। किन हुआन से कहता है यहाँ आओ, तुमने मेरे साथ रहने का प्रॉमिस किया था। हुआन जाने लगती है, मिस्टर वैन उसे रोकने लगता है। फिर हुआन कहती है वैन मुझे इस प्रॉब्लम को ठीक से हैंडल करने दो। किन बोलता है मैं तुम्हें फिर से मेरी सिस्टर को हर्ट करने का दूसरा मौका नहीं दूंगा और हुआन का हाथ पकड़ के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर वैन हुआन को कॉल करता है, बट हुआन का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। असिस्टेंट बोलता है तुम पगला गए हो, वो किन के साथ गई है, तुम अभी भी उसे ढूंढ रहे हो? वैन बोलता है मैं परेशान हूँ। असिस्टेंट बोलता है तुम उसे ढूंढने अमेरिका गए थे और उसके लिए अपने पैर को भी चोट पहुंचाई। अब तुम उसके लिए फिर से बेचैन हो, लेकिन वो तुम्हें लिन फैमिली में फिर से अकेले छोड़ गई। वैन बोलता है वो नहीं जानती है कि मैं उसे ढूंढने अमेरिका गया था। असिस्टेंट कहता है वैन तुम बेवकूफ़ हो, तुमने उसके लिए इतना कुछ किया है और तुम्हें उसने बताया भी नहीं। मिस्टर वैन कहता है मुझे बस यही लगता है कि वो मुझसे प्यार करती है। असिस्टेंट बोलता है तुम उससे नफरत करने के बदले तुम उस बुरी हुआन के साथ रहना पसंद करते हो। वैन तुम्हें अपने ऊपर थोड़ी दया आनी चाहिए। मिस्टर वैन कहता है वो इंडिपेंडेंट है, चाहे वो किसी के साथ भी रहे, मुझे इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुआन सैड होकर कहती है किन मैं वैंसी या तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ और तुम मेरे ब्रदर नहीं हो। फिर हुआन कार से भागती है। किन उसे बोलता है तुम पगला गई हो और उसे पकड़ने लगता है। हुआन बोलती जाने दो मुझे, मैं जा रही हूँ, तुम मेरे पीछे मत आना। क्या तुम मुझे अपने सामने टपकते हुए देखना चाहते हो? फिर हुआन किसी कॉल करके कहती है किन वापस आ गया है, मुझे नहीं पता वो मिस्टर वैन को चोट पहुंचाने के लिए कुछ करेगा या नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? वो कहती है क्या किन ने मिस्टर वैन के बारे में कुछ कहा? हुआन बोलती है नहीं, बट मुझे डर है कि वो मेरी वजह से उसको चोट पहुंचाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर वैन हुआन को फिर से कॉल करता है, बट अभी भी उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तभी असिस्टेंट आके कहता है मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट वो अपनी ग्रैंडमा को सर्जरी के लिए भेजने वाली है, वो ज़रूर आएगी। वैन वहाँ से भागते हुए जाता है। फिर हम देखते हैं किन हुआन से कहता है सिस्टर तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? हुआन कुछ बातों को याद करके कहती है किन कार रोको। नेक्स्ट हम देखते हैं हुआन ग्रैंडमा के हॉस्पिटल लेके आई हुई है। हुआन परेशान होती है तो किन उसे कहता है सिस्टर टेंशन मत लो, ग्रैंडमा ठीक हो जाएंगी, मुझे देश के सबसे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट मिल गए हैं। हुआन इमोशनल होकर बोलती है मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी। किन बोलता है तुम मेरी सिस्टर हो, थैंक यू करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ मिस्टर वैन आता है। किन पूछता तुम यहाँ क्यों आए हो? वैन कहता है ग्रैंडमा ने मेरी केयर की है, मैं बिल्कुल यहाँ आ सकता हूँ, और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फ्रेंड पूछती है हुआन सर्जरी के बाद ग्रैंडमा की रिकवरी कैसी है? हुआन बोलती है ठीक है। फ्रेंड कहती है मिस्टर वैन रियली क्या है, उसने तुम्हें किन से छीन लिया और अब वो तुम्हें घर अकेला छोड़कर चला गया? हुआन बोलती है वो बिजी है, मैं उसका वेट करने को रेडी हूँ। वो बोलती है किन के बारे में क्या, उसे हर घंटे अपना रिपोर्ट देना होगा। हुआन कहती है वो जानता है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा पुशिंग कर रहा है,
इसलिए उसे किसी भी टाइम मेरी सेफ्टी कंफर्म करनी होगी। फ्रेंड कहती है वो तुम्हें मिस्टर वैन से मिलने नहीं देगा, तुम उसकी बात सुनो, वो तुम्हारा रियल ब्रदर नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुआन कॉल पे बात कर रही है। किन कहता है तुम मिस्टर वैन को देखने गई थी। हुआन बोलती है वो कुछ दिन में अमेरिका जाएगा, मैंने उसे अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेचने में हेल्प करने के लिए भी कहा। किन बोलता क्या तुम्हें नहीं लगता मुझे इस तरह छोड़ना बहुत क्रूअल है, फिर मैं अमेरिका में तुम्हारी केयर करूंगा तो तुम मुझे पेट कैसे करोगी। फिर हम देखते हैं हुआन स्माइल करते हुए मिस्टर वैन के पास आती है और बोलती है तुम काफ़ी टाइम से मेरा वेट कर रहे हो। मिस्टर वैन बोलता है अब वर्किंग आवर्स हैं। हुआन बोलती है ठीक है मेरे प्रेसिडेंट मिस्टर वैन। फिर मिस्टर वैन फिर से उस जगह को देखने लगता है। हुआन पूछती है तुम इस जगह के बारे में क्या सोचते हो, मुझे तो लगता है ये जगह बच्चों के खेलने के लिए सुटेबल है, जब हमारे बच्चे हों। ये कहकर चुप हो जाती है। वैन पूछता है क्या। हुआन बात को चेंज कर देती है और बोलती है कुछ नहीं, क्या तुम्हें प्यास लगी है, मैं एक वाटर खरीदूंगी। मिस्टर वैन कहता है ठीक है। हुआन कॉफ़ी लेने चली जाती है। फिर जब वो आती है तभी एक पर्सन आके उसके एड्रेस पूछता है। हुआन उसे देखकर काफ़ी डर जाती है, उसे अपने साथ ही ज़बरदस्ती की याद आने लगती है। वैन उससे पूछता है क्या हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस्टर वैन हुआन के फ्रेंड से हुआन के बारे में जानने के लिए मिलता है। वो फ्रेंड से पूछता है अमेरिका में हुआन के साथ क्या हुआ था। फ्रेंड कहती है सच कहूँ तो जब मैं उससे अमेरिका से मिलने गई थी तो उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, बट उसके साथ क्या हुआ ये तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मिस्टर वैन कहता है उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी, इसलिए उसने ग्रैंडपा के साथ एक बेकार सी कंडीशन रखी। फ्रेंड कहती है तुम दोनों सच में अजीब हो, तुम्हारे पास एक नई गर्लफ्रेंड थी इसलिए तुम उसे ढूंढने अमेरिका नहीं जाना चाहते थे। वैन गुस्से में बोलता है तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं गया, मैंने उस इंसान को पीट कर पूरी तरह से तोड़ दिया था, इसलिए मेरे अमेरिका में एंट्री बैंड कर दिया गया। रियलाइज़ होने के तुरंत बाद ही मैं अमेरिका चला गया। मैंने उसे उस इंसान के साथ और किन के साथ बातें करते हुए और हंसते हुए अपार्टमेंट में जाते देखा। मैं इतने गुस्से में था कि मैं कंट्री वापस आ गया। फ्रेंड कहती इसका मतलब तुम ही थे वो जिसने उस बुरे इंसान को शॉट मारी थी। किन ने कहा कि उसने उसे भड़काया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुआन किन से कहती है मैंने तुम्हारी काइंडनेस का बदला चुका दिया है। फिर वो मिस्टर वैन के पास जाकर बोलती है वैन बच्चे के बारे में। तभी मिस्टर वैन उसे बोलता है हुआन अगर फ्यूचर में कोई भी तुम्हें बच्चे के बारे में पूछे तो मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। हुआन कहती है क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि इस बच्चे का फादर कौन है। वैन कहता है उस दिन अम्यूजमेंट पार्क में मुझे ये पहले से पता था, मैं जानता था कि तुम परेशान हो, बट फिर भी मैं चाहता था कि तुम्हें बचाने से पहले मैं अपना सिर झुका लूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पास्ट में तुम्हारे साथ क्या हुआ है, ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। हुआन कहती है क्या तुम मुझे माफ़ करोगे, क्या हम एक हो चुके हैं। मिस्टर वैन एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है तुमने मुझसे पहले काफ़ी सारी बातें छुपाई हैं और मेरे जीने चले जाने की कोई परवाह नहीं की, तुम्हें मुझे छोड़ने की भरपाई करनी होगी। फिर मिस्टर वैन स्माइल करते हुए कहता है इस बार मेरे पीछा करने की तुम्हारी बारी है, ये वो टास्क है जो मैंने तुम्हें दिया है। वहाँ स्माइल करते हुए कहती है अगर मैं ये टास्क पूरा कर लूँ तो क्या मुझे फुल टाइम जॉब मिल सकती है। वैन बोलता है ये तुम्हारे रिजल्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है चलो चलते हैं, आज तुम्हारा अपार्टमेंट था ना। हुआन बोलती मैं तुम्हें ले चलूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फ्रेंड हुआन से पूछती है वैन को बच्चे के बारे में कैसे पता चला। हुआन बोलती किन ने जिया को बताया। फ्रेंड कहती है क्या वैन तुम्हारे और प्रोफेसर के बारे में जानता है। वो कहती है हाँ लेकिन पूरी तरह से नहीं जानता, वो सिर्फ ये जानता है कि अमेरिका में मेरा एक बच्चा था, बट उसे ये नहीं पता कि उस बच्चे का फादर कौन था। नेक्स्ट हम देखते हैं असिस्टेंट मिस्टर वैन से कहता है तुम्हारा मतलब है अमेरिका जाने के 2 साल बाद हुआन का बच्चा हुआ था, इसका मतलब है कि वो 5 साल तक तुम्हारा वेट की, बट वो दूसरे मैन के साथ रिलेशनशिप बनाने में देरी नहीं की। मिस्टर वैन कहता है उसने अपनी मर्जी से ऐसा नहीं किया है। असिस्टेंट बोलते इसका मतलब कि हुआन के साथ अमेरिका में ज़बरदस्ती हुई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुआन मिस्टर वैन को एक फ़ाइल ला कर देती है और बोलती है तुम ऑफिस में अपने सूट में बहुत अच्छे लगते हो, अब तुम वो गुंडे नहीं हो जिसने लादर पहनकर कार पर हमला किया था। मेरा लंच का टाइम हो गया है, हम बाद में अंडरग्राउंड में मिलते हैं। तभी वहाँ डैड आते हैं और कहते हैं क्या तुम किनलिन से बदला लेने चाह रहे हो। हुआन बोलते अगर आपके पास करने का कोई काम नहीं है तो प्लीज़ आप जाइए, मिस्टर वैन के काम में डिस्टर्ब ना करें। डैड बोलते हैं फादर और सन के बीच में बोलने की तुम्हारी बारी नहीं है। हुआन कहती है मैं वैन की सेक्रेटरी हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। डैड गुस्से चले जाते हैं। तभी जी आती और बोलती है तुमने सिर्फ इसके लिए जानबूझकर मेरी फिल्मों के किया है सारे इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया। मिस्टर वैन बोलता है तुम अच्छे से जानती हो मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। जिया कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वैन कहता है पिछले सालों में हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर थे, मैंने तुम्हारे इंटरव्यू लिए इन्वाइट किया है और मैंने तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रिसोर्सेज लेने के लिए मौका दिया है। जिया बोलती है मैं तुम्हें हुआन का रियल फेस दिखा दूंगी, फिर तुम डिसाइड करना। तो वैन बोलता है मैं ऑलरेडी तुम्हारा रियल फेस देख लिया है, इसलिए मैं सारे रिसोर्सेज वापस ले लिए हैं। तो जिया गुस्से से पगला जाती है और फिर हुआन के बारे में बुरा भला बोलते हुए कहती है ये तो प्रोफेसर के बच्चे से प्रेग्नेंट थी और ये झूठ बोल रही है कि प्रोफेसर ने इसकी ज़बरदस्ती की थी और इसने जानबूझकर अपने बच्चे को टपकाया है। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तुम ये देख लो। हुआन उसे रोकते बोलती मैंने अपनी डिग्री अपनी काबिलियत से हासिल की है, ना कि प्रोफेसर को यूज़ करके।
मिस्टर वैन गुस्से में जिया को जाने के लिए बोलता है। जिया इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर वैन हुआन से बोलता है, अगर तुम अच्छा फील नहीं हो रहा है तो तुम रो सकती हो। हुआन बोलती है, मैं ऐसे इंसान के लिए रोना नहीं चाहती हूँ, और इमोशनल होकर वैन को हक कर लेती है। मिस्टर वैन सोचता है, मैं अब इसे कैसे जाने दे सकता हूँ। हुआन अपने हाथों के निशान दिखाते हुए कहती है, तुमने मुझे जो वॉइस भेजी थी तो मैंने अपनी अलार्म रिंगटोन में सेट कर लिया था, जिससे मुझे हर दिन मेडिसिन लेने की याद आती थी। वो तुम्हारी वॉइस ही थी जो मुझे बचा के रखी। वैन कहता, अब तुम्हें कभी दर्द महसूस नहीं होने दूंगा। हुआन उसे कहती है, ये बहुत अनरियल लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि एक और सपना तो नहीं है। वैन स्माइल करते बोलता है, ये कोई सपना नहीं है। फिर वैन हुआन के सिर पर किस करते हुए कहता है, ये तुम्हारा फर्स्ट टास्क का रिवॉर्ड है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर वैन हुआन से बोलता है, ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ तुम मुझे लाने वाली थी, ये उस बार से भी बेटर है। हुआन बोलती है, लाइफ में एक्सीडेंट होते रहते हैं, अगर एक्सीडेंट ना होता तो मैं तुम्हें कैसे मिलती। मिस्टर वैन हुआन को एक कैंडल देता है। हुआन पूछती, तुमने इसे कब खरीदा। तभी वैन के पास कॉल आता है। असिस्टेंट बोलता है, मास्टर ने कहा है घर आओ और साथ में अपनी मॉम की पूजा करो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, हुआन पास्ट में कहती है, मुझे अपने बच्चे के लिए जस्टिस ज़रूर मांगनी चाहिए, और कहती है, मैं ऐसे उसे नहीं छोड़ सकती हूँ, मेरे जैसे और विक्टिम्स नहीं हो सकते हैं। मैं उस पर केस करूंगी और लास्ट तक उससे लड़ूंगी, भले ही मैं ग्रेजुएट ना हो सकूं, मुझे कोई परवाह नहीं है। तभी उसकी ग्रैंडमा कॉल आता है। वो कहती है, मुझे अब क्या करना चाहिए, मैंने सर्जरी फीस पेड नहीं किया है। हुआन कहती है, मैंने वो चैन को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, क्या उसमें फीस नहीं थी। ग्रैंडमा कहती है, वो कितने रोज से छुट्टी पे है, हॉस्पिटल में कहाँ गया है, अगर मैंने पैसे भी दिए तो मुझे छुट्टी दे दी जाएगी। हुआन कहती है, परेशान मत हो ग्रैंडमा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर वैन और हुआन साथ में घर आते हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स हुआन को रोक के कहते हैं, मास्टर ने तुम्हें अंदर आने को कहा है, उन्होंने हुआन को अंदर आने से मना किया है। वैन कहता है, ये मेरी सेक्रेटरी है। हुआन मिस्टर वैन से कहती है, तुम जाओ, मैं तुम्हारा बाहर वेट करती हूँ। वैन अंदर जाता है। तभी ग्रैंडपा और डैड साथ में वहाँ आते हैं। डैड को देखकर मिस्टर वैन गुस्से में कहता है, ग्रैंडपा आज के दिन आप इस पर्सन को भी लाए हो जिसे मेरी मॉम देखना भी नहीं चाहती थी। ग्रैंडपा कहते हैं, मैं तुम्हारे फादर को लाया हूँ जो तुम्हारी मॉम से प्यार करता था, वो इसे क्यों नहीं देखना चाहेगी। वो कहता है, जाने से पहले मेरी मॉम इससे नफरत करती थी, वो इसे कभी माफ़ नहीं करेंगी। ग्रैंडपा चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ों से ऐसे बात करने की। वैन गुस्से में बोलता है, तुम मेरी मॉम को देखने के लायक नहीं हो। तभी डैड बोलते हैं, अच्छा तो मैं देखने के लायक नहीं हूँ, हुआन इसके लायक है, वो डिसलॉयल लड़की, उसे देख के तुम्हारी मॉम को दुख होता होगा। किनलिन ने मुझे बताया था जब तुम्हारे अमेरिका में एंट्री पे बैंड लगाया गया था तब हुआन प्रेग्नेंट थी, वो 2 साल से अब्रॉड में थी, तो वो तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, कितनी शेमलेस है। वैन ये सुनकर गुस्से में कहता है, चुप हो जाओ। तभी ग्रैंडपा सिक्योरिटी गार्ड से कहकर मिस्टर वैन को बंद करवा देते हैं। हुआन उसे देखकर पूछने लगती है, वैन तुम्हें क्या हुआ। फिर वो दरवाजे से कूदकर अंदर आ जाती है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आकर कहते हैं, हुआन तुम अंदर कैसे आई, बाहर निकलो बाहर। नेक्स्ट हम देखते हैं हुआन ग्रैंडपा से पूछती है, मिस्टर वैन कहाँ है। ग्रैंडपा कहते हैं, परेशान मत हो, मैं सिर्फ अपने ग्रैंडसन को शांत करना चाहता हूँ, तुम जा सकती हो। हुआन बोलती, ग्रैंडपा मैं वैन के बिना कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने पिछली बार ये कह दिया था कि मैं सिर्फ वैन को पसंद करती हूँ, और ये भी याद है कि पिछली बार आपने कहा था कि आप किनलिन से शादी करना चाहते हो, वो मैरिड है, उसका बच्चा है, बट फिर भी आप उस वोमेन से प्यार करते हैं और उससे शादी भी करना चाहते हैं। डैड चिल्लाते हुए कहते हैं, ये क्या कह रही हो तुम। हुआन ग्रैंडपा से कहती है, आप कहते हो कि आप सब कुछ मिस्टर वैन की भलाई के लिए करते हो, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है वो यही चाहता है। ग्रैंडपा सोचते कहते हैं, उसे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। हुआन कहते हैं, ग्रैंडपा आप कभी भी उससे नहीं पूछते कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं। ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं, उसका मैंने पालन पोषण किया है, मैं उसे कैसे नहीं समझ सका। मिस्टर वैन हुआन को देखकर सोचने लगता है, वो अंदर कैसे आई। हुआन कहती है, ग्रैंडपा क्या आप जानते हैं वैन वायलिन क्यों नहीं बजाता। इधर वैन सोचता है मुझे बाहर जाके से पूछना होगा, और वह दरवाजे को तोड़ने लगता है। हुआन ग्रैंडपा को बताती है कि वैन के फादर जब भी वैन को वायलिन क्लास में भेजते थे वो अपनी मिस्टर से मिलते थे, उसने अपने बेटे को भी अपने अफेयर में शामिल कर लिया था। ये सुनकर ग्रैंडपा डैड पे गुस्सा करने लगते हैं। हुआन डैड को कहती है, आप किनलिन को कंफर्ट दे रहे हो, उसी ने वैन सीईओ को खत्म होने के लिए मजबूर किया था। ये सुनकर ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगती है। डैड बोलते हैं, उसने गलतियां की हैं, उसे सहना पड़ेगा। हुआन बोलती है, आप सबने भी गलती की है, आपको पनिशमेंट क्यों नहीं मिली। डैड बोलते, तुम अपनी कंपेयर किनलिन से क्यों करती हो। हुआन बोलती है, सच में मुझे उससे कंपेयर करने की क्वालिफिकेशन नहीं है, कम से कम मुझे दूसरों की शादी में इंटरफेयर करना तो नहीं आता है। मिस्टर वैन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी डैड गुस्से में थे। हुआन बोलती है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। डैड गुस्से में पिघलाते हुए कहते हैं, इस वोमेन को ये बोलने का अधिकार नहीं है जो प्रेग्नेंट थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। तब हुआन कहती है, अगर मैं कहूँ वो बच्चा मिस्टर वैन का था तो। तभी मिस्टर वैन वहाँ के सुन लेता है और वो अपने पास्ट को याद करने लगता है जब उसके बर्थडे पे हुआन आई थी और उन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड किया था। फिर वैन हुआन से कहता है, तुम मेरे बर्थडे पे आई थी, क्या वो सपना नहीं था। हुआन ग्रैंडपा से कहती है, क्या अब मैं यहाँ खड़े होने के काबिल हूँ। मिस्टर वैन बोलता है, ग्रैंडपा माना कि वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है, बट हुआन ने काफ़ी दर्द सहा है, आप इसके पास्ट को देखिए, चाहे आप कुछ भी कर ले मेरी पसंद नहीं बदलेगी।
और वैन हुआन को वहाँ से लेके चला जाता है। फिर वो घर पहुँचते हैं। हुआन कहती है, मिस्टर वैन तुम पूरे रास्ते हंसते हुए आए हो। मिस्टर वैन आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने आज तक डैड और ग्रैंडपा को इतने गुस्से में नहीं देखा। हुआन उसे अपने पास खींच कर कहती है, मुझे लगता है कि तुमने काफ़ी प्रॉब्लम सहा है, वो फिर भी तुम्हारे लिए सॉरी फील नहीं करते। वैन कहता तुम्हें मुझ पर दया आती है वही काफ़ी है। फिर वो हुआन को किस कर लेता है। तभी उसके पास असिस्टेंट कॉल आता है। वो कहता है कंपनी में हुआन के लिए कोर्ट का नोटिस आया है। उनकी मॉम ने हुआन के फादर के घर को परमिशन के बिना बेचने के लिए उस पर केस किया है। हुआन टेंशन में आ जाती है। वैन उसे कहता है तुम टेंशन मत लो, ये वो घर है जिसे तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए छोड़ के गए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर वैन और हुआन साथ में कंपनी में आते हैं। असिस्टेंट बोलता है, हुआन की मॉम यहाँ है, मैंने उसे रिसेप्शन में वेट करने के लिए अरेंजमेंट की थी, बट वो तुम्हारे ऑफिस के बाहर वेट कर रही हैं। ये सुनकर हुआन गुस्से में ऑफिस में जाती है। उसकी मॉम कहती है, आखिर तुम मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे कर ली? और बगलाते हुए कहती हैं, सब लोग यहाँ आके जज करो, इसके फादर यहाँ नहीं है, मैंने इसे अकेला पाल के बड़ा किया है, लेकिन ये इसने घर बेच दिया और अकेले अमेरिका चली गई। और इसकी ग्रैंडमा को हार्ट डिसीज है, पूरी फैमिली मुझ वीडियो पर डिपेंड है। फौरन से लौटने के बाद ये रिच बन चुकी है, इसे अपनी मॉम की कोई परवाह ही नहीं है। वो रोने की एक्टिंग करने लगती है। हुआन उनके पास जाकर पूछती है, तुम क्या चाहती हो मॉम? एक्टिंग करते हुए कहती है। हुआन उनके पास आकर पूछती है, तुम क्या चाहती हो? मॉम एक्टिंग करते हुए कहती है, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बस अपनी बेटी की याद आ रही थी, मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी। और कहती तुम्हें कल अपनी ग्रैंडमा से मिलना चाहिए, आजकल उन्हें काफ़ी खांसी हो रही है। हुआन कहती है, मेरे जवाब दो। मॉम हंसते हुए कहती है, सिर्फ 2 लाख। हुआन बोलती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मॉम कहती है, तुम्हें उससे प्यार है ना, तो तुम्हारे पास पैसे कैसे नहीं है? हुआन गुस्से में बोलती है, मैं उसके पैसे क्यों मांगूंगी, मैं कोई मिस्ट्रेस नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह दूसरे से पैसे नहीं मांगती। मॉम कहती है, तुम इतने सालों से फॉरेन में हो तो तुम्हारे पास पैसे कैसे नहीं है? हुआन बताती है कि सबसे पहले तो मैं पार्ट टाइम वर्क करके खुद की फीस जमा की, दूसरी मैंने जो पैसे कमाए उसे वैन फैमिली को तुम्हारे कर्ज पहले चुका दिया है। मॉम हैप्पी होकर कहती है, तुमने सारे पैसे दे दिए हैं। और मिस्टर वैन से कहती है, तुम मेरी बेटी के साथ सोए हो, इसलिए तुम्हें मुझे मदर इन लॉ की जैसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मिस्टर वैन गुस्से में बोलता है, वो आपकी बेटी है, आपके लिए सौदेबाजी की चीज़ नहीं है। मॉम एक्टिंग करते हुए कहती है, सब लोग देखो, मेरी बेटी एक पर्सन को हासिल करने के बाद उसे अपनी मॉम की फिक्र ही नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर वैन हुआन से कहता है, तुम ठीक हो? हुआन कहती है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। वैन कहता है, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुआन घर आती है तो वहाँ उसकी मॉम बैठी होती है। हुआन कहती है, मैं अभी पुलिस को बुला रही हूँ। तभी वहाँ अंकल आता है। हुआन उसे देखकर अपने पास्ट को याद करने लगती है कि कैसे वो इंसान उस पर गलत नजर रखता था। फिर वो मॉम से कहती है, आप अभी भी इस जंगली के साथ हो? अंकल कहता है, मैंने तुम्हारी मॉम के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है, तुम्हें अब मुझे डैड बोलना चाहिए। हुआन गुस्से में मॉम से कहती है, तुम इस कचरे को बाहर निकाल दो। तभी मॉम कहती है, हुआन मेरी लाइफ की सबसे रिग्रेटफुल बात तुम हो, तुम्हें जन्म ही नहीं देना चाहिए था। अंकल कहता है, तुम कुछ सालों में कितनी बड़ी हो गई हो, चलो मैं तुम्हें पकड़ के देखूं। अंकल कहता है, तुम कुछ सालों में कितनी बड़ी हो गई हो, और उसे टच करने वाला था। तभी वहाँ पर मिस्टर वैन आता है और अंकल के मुंह पे पैसे फेंक के मारता है और अंकल को भुड़काने लगा था। मॉम बगलाते हुए कहती हैं, तो मॉम कहती हैं, छोड़ दो उसे, जाने दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुआन वैन के हाथ में लगी चोट पर मेडिसिन लगाती है। मिस्टर वैन कहता है, मुझे तुम्हारी मॉम से डर लगता है, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। फिर हुआन वैन को किस करके कहती है, ये तुम्हारे लिए कंपनसेशन है। वैन कहता है, ये इनफ नहीं है। मिस्टर वैन इमोशनल होकर कहता है, हुआन मैंने जो पहले तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण मैंने तुम्हें बार बार चोट पहुँचाई, मैं बहुत ही बेवकूफ़ हूँ। हुआन वैन का हाथ पकड़ के कहती है, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें समझती हूँ, मैं अपने प्रॉब्लम्स के कारण तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, बट हम एक फैमिली हैं, हमें एक साथ रहना चाहिए। मिस्टर वैन कहता है, हम दोनों जानते हैं कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, फिर भी हम क्यों एक दूसरे को नाराज़ करते हैं। हुआन वैन के पास आकर कहती है, तुम मुझे ऐसी वीक मोमेंट की भरपाई कैसे करोगे? वैन उसे अपने फ़ोन में कुछ दिखाता है। हुआन बोलती है, हाँ बट मुझे तो रोजेस पसंद है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुआन ऑफिस में होती है। फिर उसके पास कॉल आता है। वो पर्सन हुआन को बताता है मिस्टर वैन से वो मिल नहीं पाया। नेक्स्ट हम देखते हैं हुआन मिस्टर वैन कहता है, तुम्हारा बनाया गया झूठ एक्सपोज हो गया है। हुआन काफ़ी गुस्से में तुम्हारे घर आ रही है, मैं उसे रोक नहीं सकता। वैन कहता, ऑफिसर मैं सिर्फ तुम दोनों पे बिलीव कर सकता हूँ, तुम दोनों से रोकने का आइडिया खोजो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुआन आती है तो फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करती है, फिर वो भी चली जाती है। तो फ्रेंड सोचती है, मास्टर ये तुम पर निर्भर है। अब फिर असिस्टेंट टॉर्टवाइज का कॉस्ट्यूम पहनकर उसे रोकने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं असिस्टेंट हुआन की आंखें बंद करके लाते हैं। हुआन सरप्राइज देखकर बहुत हैप्पी होने लगती है और वो एक एक करके वैन की लिखी हुई लेटर को पढ़ के अपने पास्ट को याद करने लगती है। तभी वहाँ मिस्टर वैन वायलिन बजाता हुआ आता है और हुआन को प्रपोज करता है। फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुआन ऑफिस में होती है, तभी उसके पास मॉम का कॉल आता है। वो रोती कहती है, बेटी मेरी हेल्प करो। फिर एक पर्सन बोलता है, तुम्हारी मॉम को मेरे पैसे देने हैं। हुआन बोलती है, आप उसके हस्बैंड से मांगिए, मैं उसकी बेटी नहीं हूँ। कॉल रख देती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर वैन और हुआन मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। मॉम उन्हें देखकर रोती हुई कहती हैं,
तुम्हें मुझे वापस पे करने के लिए मेरी फिंगर्स टूटने का वेट था। तुम एक हर्टलेस इंसान हो। और मॉम हुआन को भुला भला बोलने लगती है। हुआन गुस्से में आकर उन पर ऑरेंज फेंक के मारती है और कहती है, मैंने तुम्हारे पैसे वापस करने में तुम्हारी हेल्प की है। मॉम कहती है, अगर तुमने पहले ही पैसे दे दिए होते तो मेरा टाइम बर्बाद नहीं होता। हुआन कहती, तुम्हारी लाइफ में पैसे के अलावा और कुछ है कि नहीं? तो मॉम कहती है, मेरे पैसे के अलावा किसी और चीज़ पर बिलीव नहीं करती हूँ। हुआन कहती है, ठीक है चलो कोर्ट का डिसीजन का वेट करते हैं, फिर पता चलेगा। तभी मिस्टर वैन बोलता है, रियली पैसों के लिए तुम अपनी बेटी को बेचने का प्लान बना रही हो? मॉम कहती है, तुम्हें कैसे मालूम? मिस्टर वैन कहता है, मैंने पता किया था। मॉम कहती है, मैंने सुना कि वो तुमसे एंगेजमेंट कर चुकी है। मैंने उसे बचपन से पाला है, जब वो छोटी थी। तो मुझे ब्राइड की कीमत मांगने में क्या बुराई है? मॉम हुआन से कहती है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुमने अपनी ग्रैंडमा को रहने के लिए घर दे दिया है, तो तुम मेरी परवाह क्यों नहीं करती हो? हुआन कहती है, मुझे मेरी ग्रैंडमा ने पाला है, काश तुमने मुझे जन्म न दिया होता। फिर हुआन के पास ग्रैंडमा कॉल करती है। हुआन ग्रैंडमा से बातें करते हुए बाहर निकल जाती है। मिस्टर वैन हुआन से कहता है, मैं तुम्हारे साथ लिन के घर चलूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर वैन और हुआन साथ में अपने डैड पास जाते हैं। हुआन कहती है, डैड मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ, और डैड को वैन के बारे में बताती है। फिर वैन डैड से कहता है, अंकल टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बेटी का अच्छे से केयर करूंगा। वो फ्लावर रख के चले जाते हैं। तभी किन्नू ने देख लेता है। फिर दोनों में फाइट होने लगती है। हुआन फ्लावर उठाकर देती है और बोलती है, सी अभी भी तुम्हारा वेट कर रही होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर वैन और हुआन साथ में अपने न्यू घर आते हैं। हुआन पूछती है, तुमने इसे कब खरीदा? ये हमारे पुराने घर से अलग नहीं है। वैन कहता है, मैंने उसी तरह से लेआउट खरीदने की कोशिश की है। हुआन स्माइल करते हुए कहती है, थैंक्स, मुझे गिफ्ट काफ़ी अच्छा लगा। और वैन के पास आकर उसे किस कर लेती है। फिर वो नूडल्स खाने लगते हैं। वैन उसके फादर की फोटोज को देखकर पूछता है, इस फोटो में तुम्हारे फादर की टैक्सी है ना? हुआन कहती है, हाँ, वो रोज मुझे लेने और छोड़ने आते थे इससे। मिस्टर वैन कहता है, तुमने कहा था तुम्हारे डैड जस्टिस के लिए चले गए, तो क्या रीजन था? हुआन उसे बताने लगती है कि कैसे उसके फादर टपक गए। और हुआन अपने पास्ट की बातों को वैन से बताने लगती है कि कैसे उसने किन की बहन की जान बचाई थी। मिस्टर वैन उसकी फोटोज को देखकर कहता है, उस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन मैं घर देर से पहुंचा क्योंकि सड़क पर काफ़ी भीड़ थी और ट्रैफिक का रीज़न ये था। हुआन, मैं तुमसे प्यार करने को बिग डील बना लिया। मुझे लगता है कि तुमने मुझे मेरी सारी प्रॉब्लम्स की हेल्प की है, और तुम हॉस्पिटल में किलिन से मिली हो जो तुम्हें परेशानी दी थी। हुआन इमोशनल होकर उसे हक्कर लेती है और कहती है, मेरे डैड ने कहा था वो बहुत स्ट्रांग है, उसने एक वुमेन को बचाया और उसे बचाने में सक्सेस हो गए। तभी वैन बोलता है, हमारी मुलाकात बहुत दुखद है। तो हुआन पूछती है, उस दिन तुम आंटी वैन से मिलने क्यों गए थे? हुआन बताता है, नेकलेस के कारण। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुआन किन के घर आती है। किन पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? हुआन कहती है, तुम्हें मेडिसिन नहीं ली है ना? डॉक्टर ने कहा तुम काफ़ी टाइम से उनसे मिलने नहीं गए हो। किन उसे पानी लाकर देते हुए कहता है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं अगर टपक भी गया तो तुम्हें खुशी नहीं होगी? हुआन कहती, क्या तुम्हें यही कहना था कि तुम मुझे वैनसी जितना ही प्यार करोगे? अगर तुम सच में मुझे वैनसी की तरह प्यार करते हो तो मैं तुम्हें अपना ब्रदर बनाकर प्रॉमिस निभाऊंगी। किन कहता है, मैं बिना किसी कंडीशन के तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। हुआन कहती है, तो तुम जानते हो वैनसी वैन फैमिली में पैर जमाने के लिए मेरी और तुम्हारी मॉम के साथ खड़ी रहेगी। फिर उसे नेकलेस के बारे में पूछती, क्या तुमने इसे देखा? तो वो मना करता है। हुआन कहती है, तुम्हारी मॉम पूछ रही है कि ये नेकलेस कहाँ है, मैंने सुना है। तो किन बोलता है, तुम एग्जैक्टली क्या जानना चाहती हो? हुआन कहती है, वैनसी ने ये नेकलेस पहनने के लिए क्या किया था? इसका हुआन की मॉम की डेथ से क्या रिलेशन है? ये सुनकर किन गुस्से से हुआन का हाथ पकड़कर कहता है, तुम चाहती हो कि तुम मुझे अपनी लाइफ में कभी ना देखो, बट तुम मिस्टर वैन के लिए अकेले ही मेरे पास आ गई। तुमने रियली उसके लिए बहुत कुछ किया है। तो पूछती है, वैन की मॉम का वैनसी से क्या रिलेशन है? किन बताता है कि सी के बिना वो कभी भी पुराने घर में नहीं गया। हुआन बोलती है, उसने सच में ऐसा किया? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुआन मिस्टर वैन से अपना ब्रेसलेट दिखाते हुए पूछती है, ये वही है? तो मिस्टर वैन कहता है, वैन जियांग का एक अनरिटन रूल है, पिछले मिस्ट्रेस को ये नेकलेस अगली मिस्ट्रेस को देना होगा। ये एक तरह से पहचान है, बट जिस दिन मेरी मॉम बिल्डिंग से कूदी थी उस दिन ये नेकलेस गायब हो गया था। वैन जियांग ने मुझे इसका पता लगाने से रोक दिया और उन्होंने कहा कि जब मेरी मॉम बीमार थी तब उन्होंने इसको खो दिया। हुआन बोलती है, वैनसी को इस नेकलेस के बारे में पता था। वैन बोलता है, उसने मुझे नेकलेस की फोटो भेजी और मुझे मिलने को कहा था, मैं चला गया। फिर हुआन कहती है, तो तुम वहाँ से नेकलेस वापस ले आए थे? मिस्टर वैन कहता है, हाँ, मुझे हमेशा से ये लगता था कि मेरी मॉम बिल्डिंग से कूद गई। ये अफसोस की बात है कि मैं उन्हें बचा नहीं सका। हुआन बोलती है, हो सकता तुम्हारी मॉम ने खुद को हर्ट ना किया हो। फिर हम देखते हैं किन हुआन से कहता है, तुम हमेशा उसके लिए मुझे दुख देती हो। हुआन कहती, क्योंकि वैन कभी गलत नहीं होता, तुम सबने अपने मतलब के लिए उस पर ब्लेम डाला। तो किन कहता है, मैं सबसे पहले तुमसे मिला, 4 इयर्स तक अमेरिका में तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। हुआन खड़े होकर कहती है, क्या तुम जानते हो वैन को सी से मिलने में लेट क्यों हुआ? एक पर्सन अपनी पहली वाइफ को रोड पर खत्म कर रहा था। मेरे फादर ने उसे बचाने के लिए खुद की जान दे दी। ट्रैफिक के कारण वैन को लेट हो गया था क्योंकि मेरे फादर किसी और को बचाने के लिए वहाँ आए थे। मेरे फादर ने वैन को बचाया। ये फेट नहीं है तो क्या है? किन गुस्से में कहता, तुम्हें तो ये भी नहीं पता तुम्हारे फादर ने किसे बचाया था? मैं ही हूँ जो तुम्हारे लिए डेस्टिन्ड हूँ।
हुआन पूछती है तुम्हारा क्या मतलब है? तो किन कहता है हमारा मिलना तय है, वो हमें फिर से दूर नहीं कर सकते। तभी वैन की बात सुनती है, वो बैग ओपन करता है तो देखता है मिस्टर वैन कॉल पर होता है। किन कहता है ये सब मेरा होना चाहिए, मेरी मॉम को वैन फैमिली में शादी करनी चाहिए थी। फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी वहाँ मिस्टर वैन घबराते हुए आता है। किन कहता है अगर तुम नहीं रहोगे तो ये सब मेरा होगा। तो हुआन कहती किन तुम गलत इंसान से नफरत करते हो। किन कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा नहीं था? कई सालों से मैंने तुम्हारे लिए जो भी किया सब बेकार कर दिया तुमने। हुआन कहती है तुम मेरे लिए अच्छे थे बट मैं तुमसे प्यार नहीं करती। किन कहता है हुआन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी अनग्रेटफुल होगी। तो वैन कहता है किन हुआन को ऑर्डर देना बंद करो, ये बेकार है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि हुआन के फादर ने किसे बचाया? तुम ऐसा क्यों कहते हो कि हुआन तुम्हारी डेस्टिन्ड है? किन कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर वैन डैड से पूछते हैं मेरी मॉम कैसे टपकी। तो डैड ये सुनकर एक्टिंग करने लगते हैं। तो वैन कहता तुम सब जानते हो कि वैनसी ने मेरी मॉम को मजबूर किया था। तुमने ये सब देखा फिर भी तुमने मेरी मॉम का साथ नहीं दिया। डैड कहते हैं मैं उस समय सी को खोना नहीं चाहता था। मॉम रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है सी जा चुकी है अब बस करो। तो हुआन कहती है क्या आपने कभी उन लोगों से पूछा है जिन्हें आपने पास्ट में हर्ट किया है? तुम ऐसा क्यों कहती हो कि सब खत्म हो गया है? मिस्टर वैन कॉल पर असिस्टेंट से कहता है कि लिन के फादर के बारे में पता करो। फिर हुआन कहती है कि इसे जाने नहीं देगा। हुआन परेशान होने लगी थी। वैन कहता है डोंट वरी, मैंने अभी तक उसके साथ हिसाब बराबर नहीं किया है। अगर मुझे पता होगा कि जब वो अमेरिका में था तो उसने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया तो मैं उसे जाने नहीं देता। नेक्स्ट हम देखते हैं डैड मिस्टर वैन से कहते हैं ग्रैंडपा ने मुझे तुमसे मिलने के लिए बुलाया था तो तुम्हें ग्रैंडपा को थैंक्स बोलना चाहिए, नहीं तो तुम्हें मुझे देखने का मौका भी नहीं मिलता। तुमने मुझे आने के लिए क्यों कहा? वैन डैड को वो रिकॉर्डिंग सुना देता है जिसमें किन ने सी के बारे में बताया था। डैड घबराते हुए कहते हैं तुम्हें कहाँ से घटिया रिकॉर्डिंग मिल गई? बस मुझे फंसाने के लिए किया है ना। फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है। तभी ग्रैंडपा वहाँ आते हैं। डैड ग्रैंडपा से कहते हैं देखिए इसने मुझे पीटने की हिम्मत की है। तो ग्रैंडपा गुस्से में डैड को एक थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं किन वैन फैमिली की बेटा है, मैं उसे पहचान नहीं पाया, मैंने उसके साथ कितना गलत किया। तो डैड कहते हैं मैं कुछ नहीं किया है और एक्टिंग करते हुए मॉम को कहता है तुमने मुझे धोखा दिया। मॉम मना करती है। तभी मिस्टर वैन न्यूज़ में देखता है वैन ग्रुप बिल्डिंग के सामने प्रेसिडेंट वैन झाओ और कई एग्जीक्यूटिव्स ने ऑफिशियली अपने शेयर्स को किन को ट्रांसफर कर दिया है। किन वैन ग्रुप का लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गया है। फिर मिस्टर वैन कहता है ग्रैंडपा वो वैन ग्रुप को जी ग्रुप में चेंज करना चाहता है। ग्रैंडपा डैड पर चिल्लाने लगते हैं। तो डैड मॉम से कहते हैं ये सब तुमने किया है। फिर मॉम कहती है मैंने नहीं किया। वो इस बात से गुस्सा था कि वैन हुआन को शादी के लिए प्रपोज किया है। तो मिस्टर वैन कहता है सब लोग यहाँ हैं तो मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा, हुआन मुझसे शादी करने के लिए एग्री हो गई है। ग्रैंडपा कहते हैं मैं एग्री नहीं हूँ। फिर सब एक दूसरे को गलत बोलने लगते हैं। उन्हें देखकर ग्रैंडपा काफी गुस्से में आकर टेबल से कप को फेंक देते हैं और वैन से कहते हैं मैंने हमेशा तुम्हें प्यार दिया और मुझे उम्मीद नहीं थी तुम मेरे खिलाफ जाओगे। फिर डैड चिल्लाते हुए कहते हैं ग्रैंडपा आपको रियली उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं थी। फिर डैड चिल्लाते हुए कहते हैं ग्रैंडपा आपको उसे कंट्रोल करना चाहिए था। ग्रैंडपा वैन से कहते हैं मुझे ज्यादा निराश मत करो, तुम इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें फिर से वैन फैमिली में ले आऊंगा। पर मिस्टर वैन मना कर देता है। डैड गुस्से में कहते हैं जल्दी से ग्रैंडपा से माफी मांगो। फिर वो वहां से गुस्से चले जाते हैं। मिस्टर वैन इमोशनल होकर हुआन से कहता है अब मेरी कोई फैमिली नहीं है बट लकली मेरे पास तुम हो सकता है मैं ग्रैंडपा को और ज्यादा अनहैप्पी कर दूं। तो हुआन कहती है ग्रैंडपा को अभी तक सच्चाई पता नहीं है, अगर उन्हें पता चलेगा वो तुम्हें माफ कर देंगे। फिर वैन कहता है अगर वो मुझे माफ भी कर देंगे तो वो मुझे तुमसे शादी नहीं करने देंगे। तो हुआन बोलती है मैं ग्रैंडपा को ये प्रूव कर दूंगी कि मैं भी उनके ग्रैंडसन से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। देन वैन उसे हकड़ लेता है। तभी सिस्टर कहता है तुमने मुझे किन के बारे में पता करने को बोला था ना, उसका रियल नेम रुआन है। और ये भी कहा जाता है कि जब किन के फादर को पता चला कि किन उनका अपना बेटा नहीं है तो वो उसे मारना चाहते थे, लेकिन हुआन के डैड ने उसकी जान बचा ली। हुआन स्माइल करते हुए कहती है किन हमेशा कहता था कि वो मेरा डेस्टिन्ड है, मेरे फादर ने लोगों को बचाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किसे बचाया, वो एक हीरो थे जो सिर्फ लोगों को बचाते थे। असिस्टेंट चला जाता है। मिस्टर वैन कहता मैं अकेला ही फाइट करूंगा। हुआन कहते तुमने मेरी प्रॉब्लम्स को इतनी बार सॉल्व किया है, अब मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर वैन और हुआन दोनों साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। तभी एक पर्सन कहता है मिस्टर वैन आपकी तो जिया के साथ एंगेजमेंट हो गई है, आप इसे कैसे समझाएंगे? तो मिस्टर वैन कहता है तुमने जो एंगेजमेंट के बारे में बात की है तो मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। मेरी गर्लफ्रेंड मिस हुआन है और मैं इसी से प्यार करता हूँ। हम कॉलेज टाइम में साथ में थे बट किसी वजह से अलग हो गए थे। ये अपनी स्टडी के लिए फॉरेन चली गई थी, इसलिए हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। अब ये वापस आ गई तो ये मेरी फियांसे है। फिर रिपोर्टर्स पूछते हैं प्रेसिडेंट वैन कॉलेज में एक प्ले बॉय था, उन्होंने आपका दिल कैसे जीत लिया? तो हुआन कहती है बहुत लॉयल है और हम स्कूल के यूनिफॉर्म से सीधा शादी की ड्रेस तक पहुंच गए। फिर एक रिपोर्टर कहती है हुआन जो जेडाइट नेकलेस पहनी है ये तो मिस्टर्स की पहचान है। तो हुआन कहती नहीं, नेकलेस वैन की मॉम ने मुझे गिफ्ट में दिया था। तभी मिस्टर वैन बोलता है मुझे एक और बात बतानी है, अब मैं वैन ग्रुप के किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं रिजाइन दे रहा हूँ। तो वो पूछते हैं क्या आप वैन ग्रुप से अलग होना चाहते हैं? मिस्टर वैन कहता है किन ने सभी चैलेंजेस को जीत लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि न्यूज़ देकर गुस्से में फ़ोन फेंक देता है।
किलिन कहती है, हुआन और मिस्टर वैन पहले एंगेजमेंट कर चुके हैं, तुम वैन फैमिली को अपने हाथ में क्यों नहीं रखते? क्या तुम सब कुछ खोना चाहते हो? तो किन गुस्से में बोलता है, मैं तुमसे अलग हूँ, मुझे वैन फैमिली का एक भी पैसा नहीं चाहिए, मैं बस हुआन को चाहता हूँ। किलिन कहती है, मैंने अपनी लाइफ का पूरा समय काफ़ी मुश्किल से बिताया है, बस इसलिए कि तुम कहो मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्रैंडपा बीमार है, उन्हें देखकर मिस्टर वैन और हुआन काफ़ी परेशान हैं। तभी किन आता है, वो दोनों फाइट करने लगते हैं। तो हुआन कहती है, किन मिस्टर वैन का वैन फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। तभी वहाँ डैड और किलिन साथ में आते हैं। डैड कहते हैं, मिस्टर वैन मेरा बेटा है, उसका वैन फैमिली से कोई लेना देना कैसे नहीं हो सकता। तभी ग्रैंडपा की आंखें खुलती और पूछते हैं, वैन ने क्या किया है? तो हुआन कहती है, ग्रैंडपा आपने कभी बिलीव नहीं किया कि आंटी इनोसेंट है। तो ग्रैंडपा कहते हैं, कोई इस वोमन को वैन फैमिली से बाहर निकालो। आंटी कहती है, ग्रैंडपा आप जैसे सोचते हो वैसा नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं, ये बकवास मत करो, तुमने वैन की मॉम को टपकाने की बात छुपाई और सारा ब्लेम उस पर लगाया। किलिन, आज से तुम वैन फैमिली में अलाउड नहीं हो, और जाओ, अगर तुम उसे फिर से बचाने की कोशिश करो तो तुम भी वैन फैमिली से बाहर हो जाना। तो किलिन रोने की एक्टिंग करने लगती है। डैड कहते हैं, ग्रैंडपा मुझे आज की स्टेटमेंट देनी है, और डैड से कहते हैं, अगर तुम इसके साथ दोगे तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। तो डैड माफी मांगने लगते हैं। किलिन रोते हुए कहने लगती है, तुम हार्टलेस हो, और वहाँ सब चले जाते हैं। ग्रैंडपा हुआन से कहते हैं, तुम जानती होगी मैं अपने ग्रैंडसन से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। हुआन कहती है, ग्रैंडपा मैं हमेशा वैन से प्यार करूंगी, आपकी जैसे उसकी केयर करूंगी। मिस्टर वैन कहते हैं, ग्रैंडपा प्लीज हम पे ट्रस्ट कीजिए। तो ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं, सच में मेरा तुमसे कोई लेना नहीं है, मैं तुम्हें कम जान पाया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, हुआन मिस्टर वैन से पूछता है, क्या ग्रैंडपा हमारे रिलेशन से एग्री हैं? तो वैन हाँ करता है। हुआन स्माइल करते हुए कहती है, फाइनली तुम मेरे पास वापस आ गए। मिस्टर वैन हुआन को हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, मॉम हुआन के घर आती है और हुआन से कहती है, तुमने कहा था ये घर बेच दिया, तुमने मुझसे झूठ बोला। तो मिस्टर वैन कहता है, इसे मैंने फिर से खरीद लिया। मॉम कहती है, क्या ये घर तुम्हारे नाम पर है या मेरी बेटी के नाम पर? तो हुआन गुस्से में बोलती है, हाँ ग्रैंडमा गायब है और आपको घर की पड़ी है। मॉम एक्टिंग करते हुए कहती है, मैंने उसकी तलाश की है, यहाँ तक कि पुलिस को भी बुलाया है। हुआन कहती है, तुम जानती थी वो बीमार है, फिर तुम उसे बाहर क्यों ले गई? मॉम कहती है, उसने कहा था कि वो बाहर घूमना चाहती है, तो क्या मुझे नहीं ले जाना चाहिए था? हुआन कहती है, अब तुम जा सकती हो। फिर वो परेशान होकर अपनी ग्रैंडमा को ढूंढ रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हुआन मिस्टर वैन से बताती है, मॉम ने पुलिस को बुलाया था, उसने पुलिस को जो क्लूज दिए थे वो बेकार थे, उसने मेरी ग्रैंडमा की बीमारी और डैड के चले जाने का ब्लेम मुझ पर डाल दिया। उसने कहा कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं सिंसियर नहीं थी। हुआन उसकी फोटो देखकर कहती है, इस पर्सन का वर्क कार्ड इंश्योरेंस कंपनी का है, मैं कल जाकर इससे पूछूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, मॉम किसी पर्सन से कहती हैं, इस पर मुझे काफ़ी सारा पैसा मिल सकता है। तभी वहाँ मिस्टर वैन और हुआन साथ में आते हैं। हुआन कहती है, तुम कितने दिनों से नहीं आई हो, मुझे जानना है कि क्या मेरी ग्रैंडमा के बारे में कोई न्यूज़ है। तो मॉम कहती है, नहीं, अगर कोई न्यूज़ होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। हुआन पूछती है, वो पर्सन कौन था? तो मॉम कहती है, मेरा क्लासमेट था, मैंने उससे जॉब के लिए हेल्प मांगी। फिर हुआन कहती है, ग्रैंडमा गायब हो गई हैं और तुम अभी भी जॉब ढूंढने के लिए कह रही हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, मॉम पर्सन से कहती हैं, तुमने कहा था उस ओल्ड लेडी को अल्जाइमर था और उसके साथ एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा थे, वो इंश्योरेंस के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो वो कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, वो तुम ही थी जो इंश्योरेंस लेना चाहती थी और तुमने कॉन्ट्रैक्ट को केयरफुली नहीं पढ़ा। मॉम कहती है, तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो, मैं कंपनी पर मुकदमा चलाऊंगी। तो पर्सन कहता है, ठीक है तुम जाओ और मुकदमा करो, पर तुम्हें ये पता नहीं है फ़ायदा एक ही इंसान को होगा, तो तुम्हें लाइफ में कभी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। फिर हम देखते हैं, मॉम हुआन से कहती है, तुम्हारी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है। जैसे पुलिस को उसका पता चला उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, तो सब हॉस्पिटल जाते हैं। हुआन डॉक्टर से पूछती है, मेरी ग्रैंडमा कैसी है? तो डॉक्टर कहते हैं, वो सीरियसली बीमार है और ओल्ड भी है, जब उसे यहाँ भेजा गया था तब उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। फिर मॉम पूछती है, डॉक्टर मेरी मॉम ने बताया कि वो कैसे गिरी? डॉक्टर बताता है, जब उसे यहाँ भेजा गया था वो कोमा में थी। फिर हुआन मॉम से कहती है, तुम ग्रैंडमा को माउंटेन पर चढ़ने के लिए क्यों लेके गई थी? मॉम बताती है, वो जाने के लिए जिद कर रही थी तो मैं मना नहीं कर पाई। हुआन कहती है, अगर मुझे पता चला कि तुमने जानबूझकर किया है तो तुम्हारी खैर नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हुआन एजेंट से सच्चाई पूछती है। फिर वो मॉम से कहती है, तुमने मेरे फादर को चीट किया, तुम एक मिस्ट्रेस हो। मॉम कहती, तुम अपने आप को बहुत महान मत बनाओ, भूलो मत तुमने मुझसे 2 लाख लिए थे, मैंने तुम्हें पाला, तुम्हें मुझे चुकाना चाहिए। तो हुआन इमोशनल होकर कहती है, मैंने अमेरिका में कमाया और पढ़ाई की, तुमने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया, तुमने सारी सेविंग मनी भी खो दी, तुम मेरी लाइफ पर बात कर रही हो, तुमने तो कभी मुझे अपनी बेटी भी नहीं समझा, ना ही मेरी फीलिंग्स की कोई कदर की। मॉम कहती है, मैं तुझे अपनी बेटी की तरह कैसे मान सकती हूँ? तो हुआन कहती है, तुम्हें जेल जाना होगा क्योंकि तुम मॉम बनने के लायक नहीं हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, मिस्टर वैन और हुआन कार में होते हैं। मिस्टर वैन कहता है, तुमने सही काम किया। तो हुआन हंसते हुए कहती है, क्या तुम मुझे जस्टिस का मेडल देना चाहते हो? हुआन को फ़ोन को बताता है कि ग्रैंडमा का वेंटिलेटर हटाने के लिए तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में आई थी और वो सारे प्रूफ के साथ पकड़ी गई। तो हुआन पूछती है, ग्रैंडमा के बारे में बताओ। तो वो कहता है, डोंट वरी, वो सेफ हैं, बट इंश्योरेंस एजेंट भाग गया, पुलिस अभी भी उसके पीछे कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, हुआन मॉम के पास आई। मॉम उससे पूछती है, क्या तुम्हारी ग्रैंडमा उठ गई? तो हुआन कहती है, हाँ उठ गई। तो मॉम खुश होकर कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है,
तुम्हें अपनी ग्रैंडमा को बताना चाहिए और उसे लेटर लिखने के लिए कहना चाहिए। फिर वो दोनों एक दूसरे को भला बुरा कहने लगते हैं। मिस्टर वैन हुआन से कहता है, कभी मैं सोचता हूँ मेरी मॉम को चली गई, मेरे डैड को जाना चाहिए था, जिसने गलती की उसे सजा मिलनी चाहिए थी। हुआन उसे कहती है, थैंक यू मेरे पास वापस आने तक का वेट करने के लिए। मिस्टर वैन भी उसे कहता है, थैंक यू मेरे पास वापस आने के लिए। तभी हुआन के पास डॉक्टर को कॉल आता है। वो बताते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा जग गई हैं, वो तुम्हें ढूंढ रही हैं। तो वो ग्रैंडमा से मिलने हॉस्पिटल आती है और बताती है कि मैं वैन को आपके पास लाई हूँ। ग्रैंडमा कहती है, हुआन तुमने इतने सालों में काफ़ी कुछ सहा होगा, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं हमेशा अपनी बेटी के बारे में सोचती रही, मैं भूल गई कि हुआन अभी भी एक बच्ची है। तो हुआन कहती है, ग्रैंडमा मैं जानती हूँ कि तुमने हमेशा मुझसे प्यार किया है। तभी ग्रैंडमा की आइज़ बंद हो जाती है तो हुआन रोने लगती है और रोते रोते बेहोश हो गई थी। फिर जब उसके हॉस्पिटल में आइज़ खुलती हैं तो उसकी मेमोरी चली जाती है। वो किसी को पहचान नहीं पा रही थी। किन आके उसे कहता है, मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, एक एक्सीडेंट हुआ और तुम्हारे सर पे चोट लग गई जिससे तुम्हारी मेमोरी चली गई है। हुआन कहती, तुम सच में मेरे बॉयफ्रेंड हो? तो किन कहता है, हाँ, और हमारा एक बच्चा भी है, और उसे फोटो दिखाने लगता है। फिर कहता है, अफसोस की बात है तुम्हें ये सब याद नहीं है, बट मैं तुम्हें याद करने में साथ दूंगा। हुआन कहती है, मैं अब तुम्हें नहीं जानती, क्या तुम मुझे मेरे फादर से मिलने ले चलोगे? तो किन कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स सब चले गए हैं, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें मुझे सौंप दिया और मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है। और वो हुआन को अपने साथ लेके चले जाता है। फिर जब मिस्टर वैन आता है तो वहाँ हुआन नहीं थी। हुआन लंच कर रही है। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ से आवाज़ देती है। हुआन उसे देखने चाहती है पर किनू से रोक लेता है। हुआन कहती है, उसने कहा कि वो मेरी रूममेट है। तो किनू से अपनी बातों में उलझा देता है। तभी फ्रेंड एक पत्थर फेंकती है। हुआन उसे मिलने आती है तो फ्रेंड पूछती है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तभी वहाँ मिस्टर वैन आया है। हुआन उसे देखकर कहती है, तुम ही हो जिसने हॉस्पिटल में मेरी केयर की, क्या तुम वैन हो? तो बताता है, हाँ मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। ये सुनकर हुआन को पहले की याद आने लगती है और वो पूछती है, फिर हमारा रिश्ता क्यों टूट गया? तो वैन कहता है, हम अलग नहीं हुए हैं। तभी वहाँ किन आता है और कहता है, तुम्हारा ब्रेकअप 5 साल पहले ही हो गया था। फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं। फिर वैन हुआन को अपने घर लाकर उसे याद दिलाने की कोशिश करता है। तभी किनलिन आती है और कहती है, हुआन मैं तुम्हें लास्ट बार वार्निंग दे रही हूँ, किन के पास मत जाओ। तो हुआन बताती है, वो मुझे अपना बॉयफ्रेंड बोलकर हॉस्पिटल से बाहर लेके आया, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। किनलिन कहती है, मैंने वैन फैमिली छोड़ दी है, मैं किन को नहीं चाहती। तो हुआन कहती है, तुम जिस बारे में बात कर रही हो मुझे कुछ याद नहीं है। किनलिन कहती है, मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो गर्ल अपनी मॉम को जेल भेज सकती है, मैं उसे अपनी डॉटर ने एक्सेप्ट नहीं करूंगी। यह सुनकर हुआन को सब याद आने लगता है। वो कहती है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। किनलिन की बातें सुनकर वो भागने लगी थी। उसके पीछे मिस्टर वैन जाता है और उसे रोकने लगता है और उसे शांत करता है। फिर हुआन रोते हुए उसे हक्कर लेती है। तभी वहाँ 2 पर्सन कार से आते हैं और मिस्टर वैन को किडनैप करके ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, असिस्टेंट ग्रैंडपा से कहता है, किडनैपर्स को पता चल गया होगा, अब वो पैसे मांगेंगे। ग्रैंडपा कहते हैं, इसके पीछे जरूर हुआन की मॉम का हाथ होगा। हुआन कहती, ग्रैंडपा परेशान ना हो, वो दोनों लोग सिर्फ पैसे के पीछे हैं, मिस्टर वैन को कुछ नहीं करेंगे। मुझे अगली बार जब वो पैसों के लिए कॉल करे तो आप उनसे बातचीत करते रहना, हम उनकी लोकेशन ट्रैक कर लेंगे। जब मैं देखूंगी वैन सेफ है तभी उन्हें पैसे दूंगी। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हें रिस्क उठाना होगा। तो हुआन कहती है, मैंने वैन को एक स्पोर्ट वॉच दी है जिससे हमें पता चल जाएगा वो कहाँ है। फिर ग्रैंडपा उसे ग्रीन देते हैं। हुआन उसे देखकर स्माइल करते हुए ग्रैंडपा को थैंक्स बोलती है। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हें सेफ घर वापस आना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, मिस्टर वैन और हुआन दोनों किडनैपर से बंधे हुए हैं और वो बात करते हैं, हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया है। तभी वहाँ पुलिस, और वो पैसे देने लगे थे बट वहाँ पुलिस आ जाती है और सारे किडनैपर्स डर जाते हैं। फिर वो भागने लगते हैं। तभी उनके मन में कुछ आता है और वो कहते हैं, पहले हमें इन्हें निपटाना होगा। फिर वो दोनों को मार देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मिस्टर वैन हुआन से पूछता है, तुम बाहर जाके सबसे पहले क्या करना चाहती हो? तो हुआन बोलती है, मैं तुम्हें पीटना चाहती हूँ, तुमने मुझे छोड़ दिया था, मैं प्रॉब्लम्स को सहने के लिए अकेली रह गई हूँ। तो वैन कहता है, मैं तुमसे फाइट नहीं करूँगा, तो फिर मैं अपने घर के डिज़ाइन का काम पूरा करूँगा। हुआन कहती है, मैं घर में रोज़ प्लांट लगाना चाहती हूँ और फिर दोबारा तुम्हें प्रपोज करूँगी। फिर वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, हुआन हॉस्पिटल में एडमिट है। मिस्टर वैन डॉक्टर से पूछता है, वो कैसी है? तो डॉक्टर कहता है, उसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब है। फ्रेंड कहती है, डॉक्टर आपका मतलब क्या है? तो डॉक्टर कहता है, हो सकता है वो शायद कल जाग सकती है, ये भी हो सकता है वो कभी ना उठे। मिस्टर वैन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। फ्रेंड कहती है, उसका कोई रिलेटिव भी नहीं है यहाँ जो उसकी केयर करे। मिस्टर वैन कहता है, ये ज़रूर उठेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, हुआन की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है उसकी हर तरफ रोज होते हैं। हुआन उठकर वैन के पास जाती है और दोनों एक दूसरे को देखते हुए दौड़ के हक करते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।